मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव काफी दिलचस्प मोड़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। आशुतोष तिवारी बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, जिसके बाद बीजेपी में बवाल देखने को मिला। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा खुद बैकफुट पर नजर आए और तमाम कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की बात कही। खुद भी धैर्य और संयम का समय है, ये कहते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच अब सबकी निगाहें कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा के अब इस चुनाव से हट जाने के बाद कांग्रेस के लिए राह मुश्किल हुई है या आसान हुई है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल सियासी पारा गरमाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दतिया विधानसभा उपचुनाव पर भारी भरकम हंगामा, हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले 48 घंटों में देखने को मिला। दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने जैसे ही दतिया विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, मानो सभी को जोर का झटका लग गया। और सबसे जोर का झटका किसी और को नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा को लगा, जो पिछले कई महीनों से दतिया में लगातार चुनावों की तैयारी कर रहे थे। जहां एक तरफ दतिया विधानसभा सीट से आशुतोष तिवारी का नाम बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार के तौर पे, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। रात में कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, क्योंकि दतिया में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे। वहीं सुबह होते होते पुलिस ने सभी को तितर बितर करा। कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, जहां की तस्वीरें भी एमपी तक ने दर्शकों को दिखाई दी। हालांकि शाम होते होते, यानी कि शनिवार के दिन शाम होते होते खुद नरोत्तम मिश्रा बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर यही कहा कि धैर्य और संयम का समय है। साथ ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे, जहां पर आलाकमान के साथ 1-to-1 उनकी बातचीत की भी खबर है। लेकिन इस बीच अब सभी की निगाहें जो है वो कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब कांग्रेस के लिए सियासी समीकरण क्या कहते हैं। देखिए, साल 2023 में कांग्रेस ने दतिया विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी, वो भी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर। राजेंद्र भारती यहां से विधायक बने थे। 7,000 से भी अधिक वोटों से उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2026 में अप्रैल के महीने में उनकी विधायकी चली गई, क्योंकि एक फ्रॉड के केस में, जो कि सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ था, उस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए प्रत्याशी कौन होगा ये एक लंबी जद्दोजहद के रूप में देखा गया, वहीं अब नरोत्तम मिश्रा के चुनावी मैदान से, या जो जंग है, चुनावी जंग है, उससे दूर चले जाने के बाद अब समीकरण कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार दतिया में एक्टिव है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस लगातार दतिया में एक्टिव है और दतिया में कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी जनसभाओं की जगह कांग्रेस जो है वो गली मोहल्लों में डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है अपने तमाम दिग्गज नेताओं को दतिया में कैंपेन कराने की ओर भी जो है सोच विचार करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दतिया में अब जातिगत समीकरण को संभालना दिखाई पड़ रहा है। देखिए, दतिया की अगर हम बात करें तो दतिया में 30% से भी अधिक ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके बाद फिर कुशवाहा वोटर्स आते हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनकी जगह पर दूसरे ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, जो कि ब्राह्मण वोटर, वो बीजेपी के ही पास रहेगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए दूर से तो देखने पर राह आसान दिखती है, लेकिन डगर थोड़ी सी मुश्किल ही दिखाई पड़ रही है। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस पे एक ठीक नहीं है, गुटबाजी बहुत है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, दतिया में जिस प्रकार से गुटबाजी हुई, सड़कों पे आई, कई बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे दिए, तो क्या ये गुटबाजी नहीं है? शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही, तो क्या कारण है? क्या अलग बात है कि इनके नेता की, वहां के एकल भोजन की एक अलग कहानी है। दतिया हमने गए बार जीता था, राजेंद्र भारती जी ने जीता था। इस बार हम फिर वहां की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी और जो वहां पर घोटाले चल रहे, जो जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, वो फिर एक बार खत्म होगा। मुझे विश्वास है दतिया की जनता।
माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस डबल मेहनत के साथ दतिया में उतरेगी, जहां एक तरफ कांग्रेस को अपनी साख बचानी है क्योंकि दतिया में पहले से कांग्रेस के विधायक थे जिनकी विधायकी रद्द की गई। अब उसे वापस से रिटेन करना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी चाहेगी कि आशुतोष तिवारी जो है वो दतिया विधानसभा सीट से जीते। जिस तरीके की नाराजगी तमाम कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखी गई, उसके बाद बीजेपी के लिए भी ये चुनौती भरा हो गया है। हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में, क्योंकि वो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए पहला चुनाव है, तो ऐसे में उनके लिए भी साख की बात है। कुल मिलाकर दतिया का जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। कांग्रेस अब अगला क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान और उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी काफी ज्यादा वायरल हुए, जिसमें वो नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अगर आशुतोष तिवारी के लिए नरोत्तम मिश्रा कैंपेन करते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। और मध्य प्रदेश की तमाम खबरें और दतिया उपचुनाव से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए देखिए एमपी तक।